तो कांवड़ियों का क्या कुछ कहना है, रिएक्शन आपको सुनवा रहे थे। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही शामली से अंजलि भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, आपका रुख करना चाहूंगी, बताइएगा। हम रिएक्शंस तो कांवड़ियों के सुनवाई रहे थे, जहां खुशी साफ तौर पर जाहिर करते हुए वो नजर आ रहे थे। दूसरी ओर अब साफ तौर पर ये निर्देश भी दे दिया गया है कि नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा, जिससे कि इजिली क्लियर हो जाए, विजिबल हो जाए कि कौन सी दुकान किसकी है। बिल्कुल, कौन सी दुकान किसकी है ये पता चलना बेहद ज़रूरी है कांवड़ियों के लिए। ये निर्देश भी आया है और हालांकि इस वक्त शामली में मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर अभी ऐसा निर्देश लोगों के पास नहीं आया है, क्योंकि 12 बजे एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब जाके लोगों के पास नोटिस आना शुरू होगा। ये नारियल का ठेला है। आइए हम ज़रा इनसे बात करते हैं। सर से, सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद निसार। निसार, ये बताइए निसार जी, आपका नारियल का ठेला है, आपको कुछ ही देर में ये भी आदेश अगर आता होगा कि आपको अपना ठेले पर नाम लिखना है, तो क्या आपको इससे कोई भी परेशानी, आपत्ति है? नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं इससे। कोई परेशानी नहीं है। क्या इससे बिक्री पर कोई प्रभाव पड़े, क्योंकि इस मामले को लेकर राजनीति हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इससे बिक्री पर प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं, औरों की भले पड़ जाओ, लेकिन हमारे नहीं पड़ना, क्योंकि हमारा तो लाइसेंस है अलग ही, हम तो अलग ही दिख रहे हैं। तो हमारी बिक्री पे कोई फर्क नहीं, बिक्री पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये और लोगों से जरा हम बातचीत करते हैं। सर आपका क्या नाम है? मुकेश है जी। मुकेश है, अच्छा। ये था फिर फल की दुकान है आपकी, यहाँ पर कावड़िए आएंगे, नाश्ता पानी करेंगे, आपको नाम लिखना होगा ठेले पर, इससे कोई आपत्ति है? कोई ये तो कहा नहीं गया है कौन सा धर्म, जाति, किसी भी जाति हो, किसी धर्म से हो, आपको नाम लिखना ही है। हाँ, नाम लिख लेंगे जी। नाम लिखना ही है, कोई आपत्ति नहीं है। ये और भी लोगों से हम जरा आगे बात करते चलते हैं, क्योंकि जो फल के ठेले हैं वहाँ पर जैसे ये इनकी दुकान है, ये अनार लगा रहे हैं भाई साहब, हालांकि अभी चले गए हैं, थोड़ा सा लोग झिझक भी रहे हैं, लेकिन इस तरह की तमाम जो दुकानें हैं आप देख पा रहे हैं। आपने वहाँ पे एक दो लोगों से बातचीत की है जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम अपनी दुकान पे अपनी जो पहचान है, अपना नाम है, वो हम लिख देंगे, लेकिन आपत्ति किसको है? राजनीतिक दलों को। अब इसी से जुड़ी एक खबर आ रही है, वो पहले देख लेते हैं, जहां आरएलडी ने फैसले की समीक्षा की मांग कर दी। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने इसका विरोध किया है। आरएलडी ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नाम लिखने के मुद्दे का खुला विरोध किया है। अनामिका, उनको आपत्ति नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों को बहुत दिक्कत हो रही है। और शायद यही वजह कि जो वेस्ट यूपी, जिसमें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तमाम इलाके आते हैं, वहां पे आरएलडी का अपना वोट बैंक भी, और शायद यही वजह कि इस मुद्दे को लेकर के चाहे ओवैसी हो, चाहे आरएलडी हो, और चाहे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हो, समाजवादी पार्टी, उनके अपने अपने स्टैंड। सीधे रुख करते राघवेंद्र का। राघवेंद्र, एक तरफ तो एक तबका ऐसा है जो इस फैसले का स्वागत कर रहा है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि दरअसल इस फैसले की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। बिल्कुल, देखिए, इस पूरे दिशा निर्देश में जो राजनीतिक दल हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनको बात करने का मौका मिल गया है, उनकी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का मौका मिल गया है, और वो हिंदू मुसलमान करने में लग गए हैं। लेकिन यहाँ बात श्रद्धा की है, यहाँ आस्था की बात है, और पवित्र जो सावन माह में जो शुरू होने जा रही जो पवित्र कांवड़ यात्रा है, उसको लेकर के, कि ताकि कांवड़िए बहुत लोग 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, कोई ऐसे कांवड़िए हैं जो 1000 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। बड़ी कठिन परिश्रम करनी पड़ती होती है। कुछ लोग तो खाना पीना भी खाना पसंद नहीं करते हैं, व्रत रहते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो राहत के लिए किसी दुकान पर बैठते हैं तो उनको लगता है कि संतुष्टि के साथ एक कप वो चाय पी लें या वो फल फूल खा लें। तो ऐसे में जिस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, लोग अशुद्धता के साथ तमाम विषयों को परोस रहे हैं। आपके साथ वहां कुछ लोग खड़े हैं, जरा उनसे बात कर लीजिए कि वो कैसे देखते हैं इस फैसले को। दिशा निर्देश जारी किया, हमारे साथ कुछ लोग, उनसे जानना चाहूंगा क्या कहेंगे। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से यह कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी मार्ग पर इस तरह की चीजें होनी चाहिए, दुकानदार अपनी जानकारी दें। ये तो स्वागत करने का विषय है, स्वागत होना भी चाहिए। लगातार 7 सालों में जिस तरह से योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को, अराजकता को मिटाया है, भ्रष्टाचार को मिटाया है, गुंडाइयों को मिटाया है, अब रही बात आस्था की, श्रद्धा की, तो जाहिर सी बात है हमारा नाम असरार अहमद है, तो हम क्यों नहीं बताएंगे कि मेरा नाम असरार है? नहीं बताएंगे, क्या कहेंगे, जल्दी बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है ये स्वागत योग्य है, और मैं चाहता हूं कि सभी को अपनी अपनी दुकानों पर नाम अवश्य लिखना चाहिए। क्या कहेंगे आप? क्या जी, बहुत ही अच्छा काम हुआ, ये पहले होना चाहिए था। हम लोग व्रत रहते हैं, हम लोग पूजा पाठ करने जाते हैं, हम बाबा को जल चढ़ाने जाते हैं, और हम लोग को कोई अशुद्ध चीज खिला दे तो ये बड़ा शोभनीय विषय है। क्या
क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा निर्णय लिया। जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं तो जो फल फ्रूट की दुकानों पर लिखा रहेगा हम उसी के यहाँ बैठेंगे, उसी के यहाँ खाएंगे, व्रत रह रहे हैं या हाँ संतुष्ट रहेंगे। जी क्या कहेंगे भाई साहब? जो हमारे बड़े भाई ने अभी कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो ऐतिहासिक निर्णय है। जी ऐतिहासिक निर्णय। जी जी। तो आप देख रहे हैं सब लोग संतुष्ट हैं, सब लोग इसको ऐतिहासिक निर्णय बता रहे हैं, लेकिन सुनवा रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं और संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं, चाहे बात दुकानदारों की ही क्यों ना हो। बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको बता देते हैं कि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले में खास तौर पर प्रशासन ने निर्देश दिए हैं और सलाह दी है दुकानदारों को कि वो अपना नाम और पहचान जरूर बताएं, नेम प्लेट लगाएं। लेकिन इस पर अब राजनीतिक दल सपा और AIMIM की बात करें तो बौखलाए हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। जो विरोधी मोदी का रास्ता रोकने में नाकाम रहे, वो बात बात पर अब यूपी के CM योगी को टारगेट कर रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण है कांवड़ यात्रा रूट पर विपक्ष की ओछी राजनीति। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा रूट में आने वाले दुकानदारों को अपना नाम लिखने को क्या कहा। विपक्ष लोटा पानी लेकर फैसले को सांप्रदायिक रंग देने में जुट गया। खासकर खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले ओवैसी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सपा जैसे दलों की तो जैसे चांदी हो गई हो। वो लगातार इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ कह रही हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरते हुए लिखा है, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। हैरानी ये है कि सपा अध्यक्ष जिस मुद्दे पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, यूपी सरकार की तरफ से ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। सच्चाई तो ये है कि कांवड़ यात्रा रूट में किसी तरह का कोई विवाद न हो और श्रद्धालुओं के रास्ते में पड़ने वाले किसी दुकानदार से कोई विवाद न हो। इससे बचने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस ने ये एडवाइजरी जारी की थी कि मुजफ्फरनगर से गुजरने वाली कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाली दुकानों, ढाबों और ठेलों पर विक्रेता का नाम लिखा होना चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया था जिसमें ये कहा गया हो कि दुकानदार अपना धर्म बताएं। फिर सवाल है, इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का रंग कौन देना चाह रहा है। मुजफ्फरनगर के SSP ने दुकानदारों को क्या कहा था, आप भी सुन लीजिए, आपको खुद ही सारा माजरा समझ आ जाएगा। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहाँ से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। सुना आपने, मुजफ्फरनगर पुलिस के SSP अभिषेक सिंह ने ये कहीं नहीं कहा कि दुकानदारों को अपना धर्म बताना होगा। ऐसे में सवाल है कि अगर प्रशासन ने खाने पीने की दुकान पर प्रोप्राइटर का नाम लिखने को कहा है तो इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन दिक्कत तो है, और दिक्कत उन्हें है जो खुद को मुस्लिम पक्ष का रहनुमा बताते हैं और जो इनके नाम पर अपनी सियासी दुकान चलाते हैं। आप इस तरह से करके दो कम्युनिटीज के अंदर फासले पैदा कर रहे हैं। मेरी डिमांड है प्रशासन से और अपने शासन से कि ऐसे फरमानों को फौरन निरस्त किया जाए। हिंदू भाई अगर आम जो है किसी मुसलमान भाई के ठेले से ले रहे हैं तो कोई विवाद हो जाएगा। फलों को भी हम बांट लेंगे, अब हिंदू मुसलमान कर लेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।